बुझू जेना वह हुनकर आत्मा है। बुझू जेना वह हुनकर आत्मा है आ देखभाल तऽ एहन कि जाहिमे समूचा उम्र बीत जाइ छै। देखभाल तऽ एहन जाहिमे समूचा उम्र बीत जाइ छै। यदि कहियो जज्बातक अन्हरि उठै छनि, यदि कहियो जज्बातक अन्हरि उठैत छनि, पर्दा उड़िया जाइत छनि, तऽ आत्मा नहीं देखाई दैत अछि। तऽ आत्मा नहीं देखाई दैत अछि, किएक तऽ रोशनदानियों बन्दे रखैत छथि। किएक तऽ रोशनदानी बन्दे रखैत छथि। आखिर स्त्री अहिना कतेको युगसँ जीवैत आबि रहल छथि। आखिर स्त्री अहिना कतेको युगसँ बिना हुज्जत केने जीवैत आबि रहल छथि। मुदा समय समय पर हुनकर आत्मा में समय असमय हलचल होइत रहलनि, सुगबुगाहट होइत रहलनि। मुदा समय असमय हुनकर आत्मा में हलचल आ सुगबुगाहट होइत रहलनि। वक्त बेवक्त पर हुनका सोझा प्रश्न ठाढ़ करैत रहलनि आ तखन तखन स्त्री अपन असमर्थता जता प्रश्न के सेहो शांत करैत रहलनि। मुदा एहि बेर फेरसँ हुनकर आत्मा में हलचल शुरू भऽ गेल छनि। मुदा एहि बेर फेरसँ हुनकर आत्मा में हलचल शुरू भऽ गेल छनि, अनियंत्रित सवालक, जे आवाज आ संकेत दऽ रहल छनि हुनकर अंदर के बदलाव के। जे आवाज आ संकेत दऽ रहल छनि हुनकर अंदर के बदलावक। एहि आगाजसँ स्त्री भेल छथि हरान फेफसान। एहि आगाजसँ स्त्री भेल छथि हरान आ फेफसान। हुनकर कपार पर टघरि आयल छनि पसीना आ घबराहटक किछु पारदर्शी बिंदु। हुनकर कपार पर टघरि आयल छनि घबराहटक किछु पारदर्शी बूंद। किएक तऽ जाहि पर्दा के ओ आत्मा मानि लेने छलीह, से आब जर्जर भऽ कऽ नवीन स्थितिक संकेत दऽ रहल छनि। से आब जर्जर भऽ कऽ नवीन स्थितिक संकेत दऽ रहल छनि। एकटा हिंदी के कविता रोटी। कविता का शीर्षक है रोटी। पिता गए थे आसमां से लाने को चांद। पिता गए थे आसमां से लाने को चांद। उन्हें खोजती माँ पहुँच गई उस पुल पर। उन्हें खोजती माँ पहुँच गई उस पुल पर, जो बन रही थी लाने को आसमां से चांद। जो बन रही थी पुल लाने को आसमां से चांद। था साजिश आसमां का, था साजिश आत्मा का, या माँ का डग था भारी। था साजिश आसमां का, या माँ का डग था भारी। पुल गिर गया भरभरा के। पुल गिर गया भरभरा के, अगल बगल फैले पत्थरों के बीच। अगल बगल फैले पत्थरों के बीच मैं भी पत्थर के माफिक घंटों दिनों महीनों अपलक निहारता बैठा रहा, मुंह खोले खाली हाथ, रोटी जैसे सफेद गोल चांद को घूरते। मैं भी पत्थर के माफिक घंटों दिनों महीनों अपलक निहारता बैठा रहा, मुंह खोले खाली हाथ, रोटी जैसे सफेद गोल चांद को घूरते। कई दिनों तक
कई दिनों तक भूख को सिरहाने रखकर सोया। कई दिनों तक भूख को सिरहाने रखकर सोया। फिर अचानक अंतःकरण में बहता पानी का स्रोत सूखा। फिर अचानक अंतःकरण में बहता पानी का स्रोत सूखा और बूंद भर पानी भी नहीं गिरा आंखों से। और बूंद भर पानी भी नहीं गिरा आंखों से। एक दिन साहस जुटा। एक पत्थर खींचकर उछाला आसमां की ओर। एक दिन साहस जुटा, एक पत्थर खींचकर उछाला आसमां की ओर। तोड़ने को उसके आंगन से चांद। तोड़ने को उसके आंगन से चांद और आंखें मूंद हाथ फैलाए खड़ा हो गया आसमां, धरती और चांद के बीचों बीच। और खड़ा हो गया आंख मूंदे हाथ फैलाए आसमां, धरती और चांद के बीचों बीच कि टूटकर अगर गिरे चांद, कि अगर टूटकर अगर गिरे चांद तो संभाल लूं अपने हाथ। आश्चर्य बिल्कुल चांद जैसा ही सफेद गोल सूंधी रोटी एक दिन आकर गिर गई मेरे हाथ। आश्चर्य कि बिल्कुल चांद जैसा ही सफेद गोल सूंधी रोटी एक दिन आकर गिर गई मेरे हाथ। दग्ध तन मन धधकती क्षुधा और पेट की ज्वाला शीतल, तृप्त और शांत हो गई। दग्ध तन मन धधकती क्षुधा और पेट की ज्वाला शीतल, तृप्त और शांत हो गई। मगर थोड़ा दुख और अफसोस मुझे भी। मगर थोड़ा दुख और अफसोस मुझे भी है। आज आसमां के आंगन चांद नहीं दिख रहा। वहाँ बुझ फैली अमावस की रात है। वहाँ बुझ फैली अमावस की रात है। बहुत सुंदर, शानदार, बहुत सुंदर कविता दोनों। अब हम रंजीत गोस्वामी जी सागर करें जावे तो हम कविता सुनावे और एक बाद कविता के बीच में एक दूसर कार्य है अवसर। आप लोगों ने बहुत सी कविताएं सुनी। आश्वासन के संसार से आप गुजर रहे हैं और इस कवि में एक मेरा बिंदु होता है, कुछ